नमस्ते, राधे राधे मित्रों। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मित्रों। आज का टॉपिक है जीवन साथी की आयु में अंतर, केपी ज्योतिष का गहरा विश्लेषण। मैं कोई कुंडली के आधार पे तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं, कुंडली का आधार भी ले लेंगे यदि आपको हो तो दूसरे तो मोबाइल के अंदर चला करके मैं आपको आधार भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले इसका गहरा विश्लेषण करना सीख जाइए। विश्लेषण कैसे करते हैं जीवन साथी की आयु का? तो बहुत से व्यक्ति आते हैं, मिलते हैं अक्सर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़िएगा। तो विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो ऊर्जाओं का संतुलन है। दो व्यक्ति ही नहीं, दो समाज, दो परिवार, दो विचार एक जगह आकर के मिलते हैं। तो अक्सर लोग परामर्श के लिए आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे जीवन साथी मुझसे उम्र में बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या हमारे बीच में वैचारिक तालमेल बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं मित्रों। तो आज उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप कैसे उन उत्तर कैसे खोजोगे उनके प्रश्नों के, तो उनका ये आर्टिकल है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आप बहुत कुछ अच्छे से समझ पाओगे मित्रों। कृष्णमूर्ति का मुख्य इस विषय को जब जीवन साथी का हम चिंतन करते हैं तो आपको सेवंथ हाउस कस्प सबलोड अवश्य ही लेना होगा। यही निर्णय करेगा जीवन साथी का स्वरूप, उसका वो कैसा है, वो क्या चाहता है, स्वरूप क्या, आयु, उसकी आयु कितनी रहेगी, उसका स्वभाव क्या, उसका नेचर कैसा है। सब सप्तम भाव का कस्प सबलोड निर्धारित करने वाला होता है। कि पद्धति में विवाह का अंतिम निर्णय सप्तम भाव का उपस्वामी मतलब सेवंत कस्प सबलोड करता है। सेवंत सीएसएल स्वयं निर्णायक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी ध्यान रखना है कि आपके सप्तम भाव का कस्प सबलोड कौन सा ग्रह बन रहा है, उसी के आधार पर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, सब कुछ उसके विषय में। उसका जो भी नक्षत्र स्वामी बनता है वो तो केवल ये दर्शाता है कि वह किन भावों के फल को सक्रिय एक्टिवेट करेगा। आप इन भावों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर होगा, कहाँ शहर में होगा, कहाँ से जीवन साथी आएगा, कैसा, किस फील्ड में रहेगा, हर चीज़ें यहाँ से आप पता कर सकते हैं नक्षत्र स्टार लॉर्ड से। लेकिन जीवन साथी की आयु, स्वरूप और स्वभाव का निर्धारण मुख्यतः सेवंत सीएसएल की प्रकृति, स्थिति और उसके भाव संबंधों से ही होता है। ये आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा अपने मन मस्तिष्क के अंदर कि जीवन साथी की आयु, स्वरूप और स्वभाव, इन तीनों का निर्धारण मुख्यतः सेवंत कस्प सबलोड की प्रकृति, स्थिति मतलब कि वह किस भाव में बैठा हुआ, कहाँ है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके भाव संबंधों से, कहाँ कहाँ से कौन कौन से ग्रह उसके साथ में बैठे हुए हैं, उसी से आप उसकी आयु, उसके स्वरूप और उसके स्वभाव का निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड शनि है या शनि से प्रभावित है तो जीवन साथी परिपक्वता उसके अंदर रहेगी, आयु में भी बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। यदि सूत्र है, यदि सेवंत कस्प सबलोड शनि है या शनि से गहराई से संबंधित है, समझ गए ना, गहराई से संबंधित मतलब कि कोई भी ग्रह, प्लैनेट, जैसे शुक्र है या गुरु है या कोई भी प्लैनेट है, यदि वो शनि से दृष्ट हो रहा है, सप्तम भाव का कस्प सबलोड बन रहा है या शनि के साथ में है, तो वो गहराई से जुड़ेगा, या उसके नक्षत्र में बैठा हो तो गहराई से जुड़ सकता है। तो जीवन साथी आपसे 5 या 10 वर्ष या उससे अधिक बड़ा हो सकता है। ऐसा जीवन साथी बड़ा गंभीर, शांत, धैर्यवान और व्यावहारिक होता है। शनि के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यदि शनि वक्री है मित्रों तो आयु का अंतर और बढ़ सकता है और विवाह में विलंब हो सकता है। यह आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। यह तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिले, यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड शनि से दृष्ट है या शनि के साथ में है या वक्री अवस्था में है, तब भी ऐसी स्थिति आपको निकलेगी, मतलब कि शनि से दृष्ट होने पर अनावश्यक विलंबता उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड बुध है तो ये दो विवाह के योग भी बनाता है। यदि द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठा हुआ है और बुध के साथ में यदि कोई ग्रह सप्तम भाव का कस्प सबलोड आकर के बैठता है और साथ साथ में यदि ऐसे ग्रह
षष्टम, अष्टम, द्वादश इनके सिग्निफिकेटर भी हो और 2, 11 और 7 के भी सिग्निफिकेटर हो, तब ऐसी स्थिति बना देते द्विविवाह के। लेकिन यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड बुध है या बुध से संबंधित है तो जीवन साथी समान आयु का होगा या छोटा हो सकता है। ऐसे जीवन साथी की आयु अधिक होने पर भी वे अपनी उम्र से कम लगते, क्योंकि बुध राजकुमार है मित्रों ग्रहों में, तो ये तो युवा दिखता ज्यादा, ऐसे चंचल हो सकता, बुद्धिमान हो सकता, संवाद प्रिय, तो बुद्ध का बहुत ज्यादा वो है, तर्कशील व्यक्ति है, संवाद प्रिय है, मित्रवत स्वभाव होता है, आयु का अंतर बहुत कम होता है जिससे तालमेल अच्छा रहता है यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड बुध होता है तो। अब और भी ग्रह कैसे कैसे फल देते हैं देखते हैं थोड़ा। यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड बृहस्पति बनता है, जुपिटर, यदि सेवंत कस्प सबलोड बृहस्पति है या गुरु से संबंधित है तो जीवन साथी बड़ा ज्ञानवान होगा, अनुभवी होगा और मार्गदर्शक प्रकृति का होगा, गुरु होगा, मतलब कि शिक्षक की तरह। आयु अंतर लगभग 3 से 5 वर्ष के बीच में रहने वाली है। यदि शनि से ज़्यादा प्रभावित है तब 3 से 5, वरना ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। सूर्य यदि बनता है तो प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली होता है, आत्मविश्वासी होता है और नेतृत्वकर्ता का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर होता है, नेतृत्वकर्ता का स्वभाव। आयु का अंतर मर्यादित रहता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आयु का यहाँ पे अंतर। यदि सेवंत कस्प सबलोड शुक्र बनता है तो आकर्षक, प्रेमपूर्ण और कलात्मक स्वभाव का होता है, समान आयु का होता है या बहुत कम अंतर होता है, वैवाहिक जीवन में रोमांस और सौंदर्य प्रमुख रहता है। मैं तो कहता हूँ 64 कलाएं जो है ये भी निकल करके यहाँ पर आती है यदि सप्तम भाव का कस्प सबलोड शुक्र बनता है तो सूर्य का भी तो इसमें अहंकार की भावना भी, यदि पीड़ित होने पर अहंकार की भावना आ सकती है। चंद्रमा है सप्तम भाव का कस्प सबलोड तो भावुक हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो रहता है बहुत कोमल होता है, नाजुक, प्रायः आपसे कम आयु का साथी देखने को मिल सकता है। राहु और केतु, ये पहले तो मैंने इसमें लिख दिया है लेकिन आप ध्यान रखिएगा किस राशि में बैठा हुआ है, उसके राशि की प्रकृति के आधार पर, जिन ग्रहों के साथ में बैठा हुआ उनकी प्रकृति के आधार पर आपको ये दोनों फल देने वाले होंगे राहु और केतु। असामान्य परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम आयु का अंतर संभव हो सकता है यहाँ पे। सामाजिक मानकों से अलग संबंध भी हो सकते हैं। केतु हो तो बड़ा रहस्यमय, आध्यात्मिक झुकाव वाला, आयु का अंतर अप्रत्याशित हो सकता है, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इन दोनों का क्या है कि आप जब तक किन ग्रहों के साथ में हैं, किन से दृष्ट हो रहे हैं, किन भावों में बैठे हुए हैं और किन राशि में बैठे हुए, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ, कौन है, उसके आधार पर ये दोनों ग्रह निर्णय करने वाले होते हैं। क्या केवल उम्र मायने रखती है? नहीं, आयु के साथ साथ मानसिक आयु, मतलब कि आपकी मेंटल एज और विचारों का मेल अधिक महत्वपूर्ण है। यदि सेवंत कस्प सबलोड का संबंध 11वें भाव इच्छा पूर्ति से है तो उम्र का अंतर चाहे जो भी हो, दाम्पत्य जीवन सुख में रहता ही रहता है मित्रों, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यदि षष्ठ और 12वें भाव से संबंध हो तो वैचारिक मतभेद, दूरी और विवाद की संभावनाएं निकल करके आनी ही आनी है। निष्कर्ष ध्यान रखिएगा, षष्ठ और द्वादश, यदि अष्टम भाव जुड़ जाता है कहीं भी तो समझ लो कि डिवोर्स के योग भी निर्मित हो जाते हैं। तो अपनी कुंडली के सेवंत कस्प सबलोड को पहचाने और जाने कि विधाता ने आपके लिए कैसा जीवन साथी चुना है। ग्रहों की यह स्थिति केवल एक संकेत है, सटीक निर्णय के लिए संपूर्ण कुंडली का गहन विश्लेषण परम आवश्यक है। तो मेरा नाम है मृत्युंजय शास्त्री, तो आप संपर्क कर सकते हैं जन्म कुंडली दिखाने के लिए। तो छोटा सा वीडियो है मित्रों, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों आप सभी का। और हाँ, इसके बाद में जो वीडियो आएंगे वो मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, तो लव मैरिज के योग पर भी बनाना है, यह योग शादी में सबसे बड़ी अड़चन है, इस पर भी बनाना है, और कुंडली में विवाह न होने के ज्योतिषीय कारण, इस पर भी मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर ही बनाऊंगा। और
तलाक पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तलाक के डिवोर्स की वीडियो भी देखिएगा। और इसके बाद में उम्र का अंतर, ये मैंने थोड़ा इसमें भी लिखा था, ये सिर्फ समझ लीजिएगा। यदि सप्तम भाव का सबलोड सीरियल नक्षत्र समान नवा शनि है तो अधिक उम्र का जीवन साथी, दोनों की उम्र में अधिक अंतर। गुरु शुक्र सूर्य हो तो उम्र में उचित अंतर। चंद्र मंगल या बुध हो तो अत्यल्प अंतर। कभी कभी तो पति पत्नी से छोटा होता है। राहु केतु होने पर जिस राशि पर ये स्थित हो उसके स्वामी ग्रह की प्रकृति के अनुसार दोनों की उम्र में अंतर होता है। ये तलाक का इधर हो गया है। ये लव मैरिज के विषय में मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसको अवश्य देखिएगा कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर भी। और इधर आपकी राशि के अनुसार कहाँ निवेश करना शुभ है, तो आप इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। ऐसे बहुत से वीडियो मैंने बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अब तक बना चुका हूँ, ताकि आप उसको देख सको। कृष्णमूर्ति ये भी नहीं, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इस पर भी वीडियो बनाया हूँ मैं, देखिएगा। किस बार को आपका जन्म, ये भी आप देखिएगा अवश्य। और मित्रों, द्वितीय भाव का कष्ट सबलोट, ये भी वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं। तो सत्य बोलना, उदार, मितव्ययी, दूसरों को ठगना, तुतलाहट, कैसे व्यक्ति तुतलाहट करके बोलता है, उसके पारिवारिक वित्त स्थिति कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, कुटुंब, बच्चे एवं मार्ग स्थान भी द्वितीय भाव है। दूसरे विवाह या रखेल, ये भी सूत्र आता है। नेत्र में त्रुटि, आंख में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या अच्छी वित्तीय स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, क्या अनैतिक संबंध थोड़ी रहेंगे, वाक सिद्धि के लिए तर्क कितना रहेगा, काम प्रदान, गुह्यता, छिपे रिश्तों से धन प्राप्ति, ये भी आपको देखने को मिलेगी उन वीडियो में। और प्रथम भाव कस्प सबलोड के विषय में भी है। आयु क्या रहेगी, शरीर रोगी रहेगा नहीं रहेगा, सती, पवित्र, दूषित, व्यभिचारिणी, स्वास्थ्य, अल्प जीवन, शारीरिक स्थिति, यश फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं किसी की हत्या करूंगा या नहीं करूंगा, आध्यात्मिक जीवन, खोए व्यक्ति के संबंध में उत्तम स्वास्थ्य, जादू टोना करने वाले या डाइन या मोक्ष, ये फर्स्ट हाउस का कस्प सबलोड के विषय में। चतुर्थ भाव के कस्प सबलोड के विषय में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। चिकित्सा से छुट्टी, भवन निर्माण, दत्तक पुत्र, मकान में गड़ा खजाना मिलेगा है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, रहते ना चतुर्थ अष्टम का संबंध, अभिशप्त या प्रेतग्रस्त मकान तो नहीं है आपका, कमाऊ पत्नी, क्योंकि कमाऊ पत्नी मित्रों सप्तम भाव का दशम भाव चतुर्थ भाव पड़ता है, इसलिए उसका कर्म सब, यदि चतुर्थ भाव का कस्प सब लोड चतुर्थ का और अष्टम का और 12वें भाव का संकेतक बन जाता है, तो कमाऊ पत्नी मिलती है। ध्यान रखिएगा, है ना। हम घर कब पहुंचेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा, कारागृह से कब छूटेंगे, घरेलू वातावरण कैसा रहेगा घर का, प्रारंभिक शिक्षा भी चतुर्थ से देखते हैं, तो शिक्षा, कॉलेज में प्रवेश या अन्य शिक्षा संस्थान में प्रवेश, शिक्षा में व्यवधान, मकान की बिक्री या मकान कब बिकता है, जब चतुर्थ भाव का सब लोड नवम भाव, क्योंकि आगे वाला खरीदेगा तो दशम भाव का कस्प सब लोड हो, और ये तृतीय भाव का हो हेरोरी के अंदर 3, 10 और 11 इनके संकेतक हो। मकान तो आपके लिए 4, 9, 11, 12। नौकरी में स्थानांतरण होगा नहीं, परीक्षा में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, वाहन कैसा होगा, फर्नीचर कैसे रहेंगे। तो चतुर्थ भाव कस्प सबलोड से हम विचार करते हैं मित्रों। वैसे ही तृतीय भाव से भी क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति, वह मुझे तो टेलीफोन की प्राप्ति, वह कब कॉल करेगा मुझे, क्योंकि ये संचार का भाव है मित्रों तृतीय भाव, इसलिए कौन कब कॉल मुझे करेगा नहीं करेगा, उत्पादित माल की निकासी, बिकेगा नहीं बिकेगा, लॉटरी की अफवाह है, नौकरी तो प्रयत्न करने का साहस, आपकी महत्वाकांक्षा, परस्पर सौदा, जो भी सौदे होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा हेतु साहस, पत्रकार की प्रतिभा, क्योंकि पत्रकार का भाव भी तृतीय भाव है, पत्र प्राप्ति या सूचना प्राप्ति, न्यायालय में अपील या प्रार्थना, निर्भीक व साहसी व्यक्ति, व्यवहार कैसा रहेगा, बातचीत कैसी रहेगी, व्यवसाय सौदे में, सगाई का भाव भी यही है, जुझारू या योद्धा की प्रकृति, श्रवण शक्ति में त्रुटि। तो ये सब हम तृतीय भाव के कस्प सबलोड से जानेंगे। मैंने सप्तम भाव के कस्प सबलोड के विषय में तो वीडियो बना दिया है पूरा, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा भी आप समझिएगा इन चीज़ों को। तो मित्रों धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब से कीजिएगा।